हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि यार आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है आपके दिल में, आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी लाइफ को लेके, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो जो बहुत ज्यादा आपको परेशान किया हुआ है और उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन का जवाब मैं आज के इस वीडियो में देना चाहूंगी। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं और तीनों ही डार्क रेड कलर के, बिल्कुल मरून कलर के हैं। मुझे नहीं पता ये तीनों कार्ड्स ही आए, बस मतलब जरूर इसके पीछे भी कोई ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चेरी का कार्ड चूज किया है, तो अगर बात करूं कि आपके दिल में क्या है, क्या क्वेश्चन है आपका दिल में, तो डियर सबसे पहली बात, आप लोग एक्चुअली ऐसे लोग हो, यूनिक टैलेंट आपके अंदर है जो बाकी किसी मेंबर में नहीं है। तो आपके दिमाग में ना ये क्वेश्चन आता होगा कि यार मैं कौन सी फैमिली में आ गई, मतलब मैं इस फैमिली में कैसे आ गई, यहाँ पे तो कोई भी लोग मेरे जैसा नहीं है। हो सकता है आप वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट मैक्सिमम लोग मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो दिख रहे हैं। और स्कॉर्पियो जो होते हैं ना, वृश्चिक राशि, मतलब हो सकता है वृश्चिक राशि में बहुत ज्यादा ग्रह हो आपके, और आप लोग काफी डीप इमोशनल हो, बट इमोशनल के साथ साथ भी आप फायरी जो होता है ना, एक ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, खुश रहना, हंसी मजाक करना, वो चीजें भी आपके अंदर है। मतलब लोग अगर आपको देखेंगे ना दूर से, तो वो यही कहेंगे कि उनके दिमाग में एक ही वर्ड आएगा, वेरी स्वीट पर्सन। ओके, और आप लोग अंदर से भी खुश रहना पसंद करते हो और बाहर से भी आप ना सुंदर दिखना पसंद करते हो, सुंदर, शाइनी। और ऐसा नहीं है कि आप मेकअप में और इनमें ज्यादा विश्वास करते हो, आपको नेचुरल ही बहुत सुंदर दिखना अच्छा लगता है, या आपकी स्किन शाइनी शाइनी रहे। और आप ना हेल्दी लिविंग में विश्वास करते हो। आप में से बहुत सारे लोग ना एंटी एजिंग जो चीजें होती है ना, लाइक खूबसूरत कैसा दिखा जाए और ऐसे ना, इन सब चीजों में आपका प्लम्प स्किन होती है ना, वैसी ही। और कोलेजन बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे दिख रही है। मतलब आप लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस हो या बन गए हो, ओके, या बनना चाहते हो, ये भी हो सकता है। बिकॉज हो सकता है ना, क्योंकि जिन लोगों की हेल्थ सही नहीं रहती वो बनना चाहते हैं, तो बट यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिख रही है हेल्थ कॉन्शियस लोग। तो अगर मैं बात करूं डियर कि आपके दिल में क्या क्वेश्चन है, तो देखिए डियर, मुझे है ना आपकी लाइफ में अकेलापन जो है ना वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। जैसे वो सर्दी का मौसम नहीं होता, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, एकदम बर्फ जमी हुई हो, लोग बाहर नहीं निकलते, घर के बाहर नहीं निकलते, और मतलब ना ज्यादा लोगों से मिलजुल नहीं पाते। और इवन मतलब मुझे अभी आपकी लाइफ कह सकती हूँ कि इट इज आइस कोल्ड। ओके, हो सकता है बहुत ज्यादा अकेलापन हो आपकी लाइफ में, ठीक है, आप परिवार में रहते हो या नहीं रहते हो, बट यस, अगर मैं बोलूं अकेलापन इज द मेन इशू। और इशू ये है, और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आपका जो क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोग जो मैरिड हैं या मैरिज करना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन मैरिज को लेके है कि उनका, अगर आप मैरिड हो तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि मेरी मैरिज जो है वो अच्छी कैसे बने, हील कैसे हो, लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छे कैसे हो। और अगर आप अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, सेपरेटिंग में हो, तो आप चाहते हो कि मेरी शादी फिर से कब हो, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे मेन लग रहा है, बिकॉज आप लोग अपने लिए घर ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप लोग अपने लिए घर ढूंढ रहे हो, आप अकेलेपन से तंग आ चुके हो। और एक और चीज आपके दिल में अब ये है कि यार बहुत लेट हो रहा है, मतलब बहुत लेट हो रहा है, सब कुछ मुरझा रहा है, और अब क्या फिर से मेरा घर बस पाएगा, नहीं बस पाएगा, अब क्या चीजें वापस सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, अब जो चीजें खराब हो गई आपकी लाइफ में वो सही हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, आप लोग एक न्यू बिगिनिंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये मुझे मेन इशू लगा, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, जो अनमैरिड है ना उनका रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है। रिलेशन अनमैरिड हो और आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या आप शादी करना चाहते हो, या शादीशुदा हो और आप चाहते हो कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप सही रहे, ये आपके हस्बैंड, लवर, और जिनके साथ भी आप प्यार करते हो वो, ठीक है। तो और एक और चीज, आप में से बहुत सारे लोग जो इतने अकेले ना, तो उन्हें ऐसा, उनके दिल में ना बहुत सारी चीजें, देखिए ये लोग जो है ना, ये लोग काफी, मैं कह सकती हूँ कि इनसिक्योर है। इनके दिल में ना अब खुद को लेके बहुत
ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि ये डिजर्व नहीं करते। आपके दिल में ना ऐसा है कि अब मैं डिजर्व नहीं करता, या मैं कुछ अच्छा मेरी लाइफ में हो नहीं सकता। ओके, आप लोग एक और चीज, आप लोग ना आपके लोगों की लाइफ में पास्ट में ऐसे चीजें हुई है कि अब वो इतना बड़ा बैगेज बन गया है कि वो ना अब छूट नहीं रहा है, और आप अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो। जब भी आप सोचते हो ना कि मैं अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करूं, न्यू स्टार्ट करूं, तो आपकी उदासी जो है ना, वो जो अंदर की उदासी ना, वो बाहर आ जाती है। ठीक है, पास्ट का बैगेज बाहर आ जाता है, जो भी आपके साथ चीजें हुई होंगी वो सब चीजें बाहर आ जाती है। बट यस, डेफिनेटली आप लोग एक खुशहाल परिवार, खुशहाल शादी, ये इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगर आप अकेले हो ना, और इवन अगर इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तब भी आपका क्वेश्चन है कि आपको लोग कब प्यार करेंगे, मतलब आपका सोशल स्टेटस कह सकती हूँ वो कब अच्छा होगा, लोगों के बीच में आप लोग कैसे, लोगों का प्यार आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट। अच्छा, एक और चीज, आप में से बहुत सारे लोग जिनके साथ अगर ये रीडिंग नहीं मैच हुई, तब भी आपके घर में किसी को लेके शादी, ठीक है, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप बड़े एज हो तो आपके बच्चों की शादी, ठीक है, घर में किसी की शादी को लेके ये क्वेश्चन हो सकता है। ओके, कि इसकी शादी कब हो सकती है, इसका घर फिर से कब बस सकता है। ओके, और अगर शादी में बहुत ज्यादा तनाव है घर में भी, तो वो सही कब होगा, ये चीज को लेके आपका क्वेश्चन है। ओके, और एक और चीज, आपको है ना, पता है क्या, जब भी आप कुछ सोचते हो ना कि नहीं आप कुछ सब अच्छा हो जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगी, तो आपको नेगेटिव चीजें बोलने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, पीछे उदास करने के लिए लोग बहुत सारे बैठे हैं। ओके, कि देख तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ना आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत आपको कहीं ना कहीं, आप कुछ आगे लेते हो टर्न और फिर वापस पीछे हो जाते हो, आप लेते हो आगे स्टेप, पीछे हो जाते हो, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है ना वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। ठीक है, और एक और चीज, आप लोग एक्चुअली में फ्री होना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, बट नो। ओके, अच्छा चलो, ये तो आपका क्वेश्चन हो सकता है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी है ना डियर, फिर भी अगर आपने ये कार्ड चूज किया है, तब भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगी। आपका क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड है, तब भी आपकी प्रॉब्लम जो है ना, आपका कि मेरा कुछ अच्छा कब होगा, मतलब मैं मान लू आपका ये क्वेश्चन है, तो आपका ये सब चीजें अच्छी तब होंगी, आपकी दोबारा जिंदगी तब, एक अच्छी नई फ्रेश जिंदगी तब स्टार्ट होगी, या जो आप चाहते हो वो आपको तब मिलेगा। सबसे पहले तो डियर, आप अपने दिल में ना इतना जो ग्रीफ रखा हुआ है ना, सैडनेस रखी हुई है ना, आप उसे हटाओ। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत रातें रोए हो। ठीक है, ड्यू टू हर्ट, किसी ने हर्ट किया और उसकी वजह से आप बहुत रोए हो और आपका दिल टूटा है, और जिसकी वजह से ना आप वापस से नॉर्मल, लोगों को लगता है आप नॉर्मल हो, बट इंटरनली आप शायद नॉर्मल नहीं हो। ये भी हो सकता है कि किसी ने दिल तोड़ा हो। ठीक है, मतलब दिल तो कोई तोड़ता ही है, बट फिर भी यस, ये भी हो सकता है। एक और चीज, ये भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे एक चीज और दिख रही है कि आपकी लाइफ में ना देयर इज जो भी स्पॉइल हुआ है पास्ट में, जो भी स्पॉइल हुआ है, ठीक है, देयर इज अ लेडी, ठीक है, जो बहुत कॉन्फिडेंट दिखती है, जो बहुत ही स्ट्रांग दिखती है, उसका मेन हाथ रहा है। अब आप प्लीज बोलोगे कि यार ये कैसी रीडिंग में कर रही हूँ, ठीक है, बट यस, मुझे ना यहाँ पे ये साइन मिला, ये चीज भी मिली, तो मैंने बोला। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं कहना चाहती हूँ कि आपको किसी की तरफ भड़काऊं या ये करूं, बट नो, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे वो चीजें कहना चाहती हूँ जो मुझे आ रही है, मेरे दिमाग में जो चीजें, मतलब वर्ड्स आ रहे हैं ना, मैं वो आपको कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके। सेकेंड चीज ये डियर, आप जो चीज पाना चाहते हो, ये पाइल जिन्होंने भी चूज किया है, आपको अपने इमोशन से लड़ना पड़ेगा। ओके, आप काफी इमोशनल हो जाते हो, कितनी चीजों में आप काफी इमोशनल हो जाते हो, और कितनी चीजों में आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ना वो नहीं रह पाती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस चीज से करना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा इंटरनल वाइज, आपके दिल वाइज, आपके हार्ट वाइज। और सेकेंड चीज यहाँ पे ये है कि जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, जितना ज्यादा आप, मतलब जिन भी गॉड को आप मानते हो, उनके साथ आप कनेक्ट होगे,
तो आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। ओके, फर्स्ट चीज यहाँ पे ये देखो डियर, एक तो सबसे पहली बात आपको स्ट्रांग होना है, ठीक है। इमोशनली आपको अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। देखो कभी कभी ये होता है कि है ना, हमें कोई हमारे अंदर की बात आ जाती है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, और हम रोने लग जाते हैं, हम विक्टिम फील करने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो नो, आपके दिमाग में जब भी कोई ऐसी बात आती है ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं डिजर्व नहीं करता या करती, तब आप अपने आप को बोलो कि यार सिर्फ मैं थोड़ी ना हूं, बाकी सब है इस दुनिया में, सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। अब मैं इसके लिए बैठ के रोऊंगा नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि मैं अपने पास्ट पे ध्यान नहीं दूंगा, पास्ट को तवज्जो नहीं दूंगा, उस दिन आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड चीज ये कि कोई भी इंसान जिसने आपका काम खराब किया है, यहाँ पे तो मुझे स्ट्रांग दिख रहा है कि देयर इज सम जो आपके पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, जिसने आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करी, तो उसको उसका कर्मा जरूर मिलेगा। अब आप उस पर भी ध्यान मत दो, क्योंकि क्या होता है कि हम जब किसी ऐसे इंसान पे ध्यान देते हैं ना जो हमसे बहुत नफरत करता है, तो हमारे दिल में भी नफरत आने लग जाती है। और जब भी दिल में नफरत लेके कुछ भी संसार में जीता नहीं जा सकता, बस प्यार से ही जीता जा सकता है, ठीक है। और सेकंड चीज ये कि आपकी जिंदगी क्या बनेगी फिर से जैसा आप चाहते हो, जैसे आपके जो भी सपने हैं, बड़े ख्वाब हैं, ठीक है, वो क्या आपके फिर से सक्सेसफुल होंगे? तो आंसर इज यस, हाँ जरूर 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 जरूर। बस आपको ना, ये आपके आसपास जो भी लोग परेशान कर रहे हैं या आपके थॉट्स जो परेशान कर रहे हैं ना, आप इन पे मत ध्यान दो, जस्ट डू योर वर्क। सो अगर मैं बात करूं ना कि ये आपकी लाइफ को से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, ये आपका मतलब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो देखो डियर, डेफिनेटली अब जो आपकी लाइफ स्टार्ट होगी ना, वो लाइफ आपको पता भी नहीं, वो लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी ना। बिकॉज देखिए यहाँ पे ना क्राउन आया, सबसे पहले तो क्राउन आया, सेकंड जो है एक इंसान आया बड़ा हंसता हुआ। तो मुझे आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक पर्सन आता हुआ दिख रहा है। अगर आप अनमैरिड हो, आपकी लाइफ में वो जगह खाली है, तो आपकी लाइफ में मुझे वो इंसान आता हुआ दिख रहा है जो आपको वो खूब प्यार करेगा, सपोर्ट करेगा, आपको फिर से जिंदगी जो है ना वो बेहद खूबसूरत दिखने लगेगी। हो सकता है कि वो लुक्स में बहुत अच्छा ना हो, ये जरूर हो सकता है, बट जहां तक प्यार की बात है, जहां तक सपोर्ट की बात है, जहां तक एक खुशहाल जिंदगी की बात है ना, आपको फ्री रखेगा वो इंसान, ठीक है, ज्यादा बंदिशें नहीं करने देगा, जैसे आप हो ना वैसे ही। तो ये मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और इवन अगर आप की मैरिड लाइफ है, आप बोलोगे कि नहीं यहाँ कोई चांस नहीं, तब भी आप जिस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि यार ये इंसान थोड़ा सा सुधर जाए, मेरे को वापस प्यार करने लगे, तो वो इंसान भी मुझे बदलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना कि ये जो सारी जो चीजें हैं ये आपकी कब होंगी, तो डियर इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बट होगी, बट थोड़ा सा टाइम, मुझे मिनिमम 1 ईयर लग रहा है, मिनिमम 1 ईयर लग रहा है। और देखिए ये जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग को बिल्कुल सीरियसली, बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना, बट यस जो बातें रेजोनेट हो रही है वो आप जरूर ले सकते हो। आपकी लाइफ फिर से एक खुशहाल, एक ना सोसाइटी में एक कहते हैं ना, हम सबके दिमाग में एक सोसाइटी में एक लोग होते हैं जो बिल्कुल, जिनकी लाइफ में सब कुछ होता है, पैसा, मकान और रिलेशनशिप वाइज खुशी, एवरीथिंग। तो वो जो इमेज है ना, वो वैसी इमेज में कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में भी ना वो सारी चीजें जो है ना वो आपकी लाइफ में भी आएंगी, बट देयर इज सम डिले। बट उसके इस दौरान आप लोग आराम से बैठो, अपने ऊपर काम करो। मतलब सी एम्प्रेस का कार्ड आया, मतलब एम्प्रेस का कार्ड कैसा है ना, जैसे एक लेडी जो बिल्कुल आराम से बैठी है, जो ना जिसके पास सब कुछ है ना, वो क्रिएटिव है और वो सुंदर है। ओके, आप अपनी हेल्थ पे, अपने लुक्स पे जितना ध्यान दे सकते हो ना उतना ध्यान दो, एंड बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। जिन्होंने आपका खराब करने की कोशिश करी ना, वो उनका कर्मा वो जाने। बट यस, जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लोगे ना, आपकी लाइफ बिल्कुल बदलेगी। और एक और चीज, अभी बिल्कुल देर नहीं हुई है, लाइफ कब चेंज हो जाती है ना हमें पता भी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, बट दिस इज अ टाइम जहां पे आपको खुश रहना है। आपको, मैं कह सकती हूँ कि ये आपके लिए, जैसे लॉकडाउन नहीं हुआ था, लॉकडाउन में सब लोग बैठ गए थे घर पे,
कुछ लोग बोर हो गए थे, पर कुछ लोगों ने घर ही घर में अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली थी। तो मुझे आपकी लाइफ वैसी लग रही है कि ये थोड़ा गैप और है, बट ये गैप अब आपके हाथ में है। आप इसे चेंज करके बढ़िया सी मस्त बन जाओ, सुंदर बन जाओ, बिल्कुल केयर फ्री, है ना। किसी लोग जो आपको बोल रहे हैं ना, उनकी बातों पे ध्यान मत दो, और या तो ये करो, या फिर यार पास्ट का जो हुआ ना वो उसको लेके वापस से दुखी हो, रोते रहो, अपने आप पर जुल्म करो। ये दो ऑप्शन है आपके लिए, कौन सा ऑप्शन सही है वो आप मुझे जरूर बताना। ओके, सो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली आपकी लाइफ फिर से अच्छी होती हुई दिख रही है, फिर से हरी भरी होती हुई दिख रही है, बस थोड़ा सा डिले और है, बट यस, अब जो चीजें होंगी ना वो बहुत बहुत अच्छी होंगी। आपको बहुत बहुत ही लविंग, केयरिंग और सपोर्टिव ऐसे फैमिली मेंबर्स मिलेंगे, आपके ऐसे लव्ड वंस मिलेंगे, और आपको आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। यही दुआ रख करती हूँ। चलो बाय। आप लोग काफी गहरे लोग हो, ठीक है। आपके दिल में समंदर है, बहुत ही गहरा समंदर है, और आप लोग काफी मिच्योर, काफी ओल्ड सोल हो, ठीक है। मतलब एक न्यू सोल नहीं हो आप कि अभी अभी आई हो इस धरती पे, नो, आपने बहुत ज्यादा जन्म ले लिए हैं, और अब आप लोगों ने ना बहुत चीजें चख ली है आपकी लाइफ की। मतलब कहते हैं ना, गार्ड गार्ड का पानी पीना होता है ना, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने अपनी लाइफ के ले लिए हैं, बट ऐसा नहीं है फिर भी आपकी लाइफ में अभी और एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे और लेसन्स नहीं मिल रहे। नो, आपको लेसन्स मिल भी रहे हैं अभी भी, बट फिर भी आपके अंदर ना वो एक गहराई है, एक गहराई कह सकती हूँ, एक मिच्योरनेस, और इवन ना जैसे कुछ लोग जैसे नहीं होते जो जिनमें बहुत ही गंभीर दिखते हैं, बहुत ही गंभीर, बहुत ही ठहरे हुए दिखते हैं, ठीक है। एयर साइन भयंकर रूप से दिख रहा है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे स्वॉर्ड्स। और ये चीजें पता है क्या, और अब आपकी लाइफ में, मतलब मैं अगर बोलूँ ना, अब आपको लाइफ में और कुछ लिखने की इच्छा नहीं हो रही। मतलब लिखने की, जैसे खाली खाली पेजेस होते ना, कि बस अब ना आपके अंदर से वो होता है ना पैशन, कि यार नो, मुझे और जीना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे मस्ती करनी है। वो जो चीज है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी मुझे कम दिख रही है। ओके, अब मैं इसके रीजंस भी बताऊंगी, और वही आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। देखिए डियर, सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप चाहते हो, वो प्रॉब्लम मैं एंड में बताऊंगी, और जो बाकी जो प्रॉब्लम्स है मैं जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता रही हूँ। सबसे पहले तो है, देखिए आप अपने वर्क वाइज, ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का एंटरप्रेन्योर और वो जो चीजें होती है ना वो करना चाहते हो। ओके, यू वांट टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, आप खुद का कुछ काम चाहते हो, एक ये चीज। और अगर आप जॉब करते हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, आप जॉब में प्रमोशन चाहते हो या फिर एक बेटर जॉब चाहते हो। सेकेंड चीज है कि आप कहीं और सेटल होना चाहते हो, आप जहां अभी रह रहे हो ना वहां नहीं रहना चाहते हो, कहीं और जाना चाहते हो, या तो फैमिली से दूर रहना चाहते हो, ठीक है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, कहीं और अलग जाना चाहते हो, या आपकी कोई छोटी सी फैमिली है, आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो। आप में से कुछ लोग शायद अब्रॉड जाना चाहते हैं, ये दो। और अब बारी है मेन प्रॉब्लम की। तो देखिए, ये जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये मेन प्रॉब्लम है, देयर इज अ बिग इशू इन योर हार्ट। आपके अंदर एक इशू है, और वो एक ना नॉट की तरह आपको सता रहा है। आपको किसी से प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कोई डोमिनेंट पर्सन है जिसकी बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं हर्ट करती है। कुछ चीजें आपको माननी पड़ती है उनकी, या कुछ चीजें आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। ये जो इंसान आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परेशान कर रहा है या कर रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही डोमिनेंट है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। इसका कैसे बात करनी है, कैसे लोगों से मिलना जुलना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ करना है, ये बेहद अच्छी तरीके से आता है। हो सकता है ये जो इंसान जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये दिल से बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बट यस, इसको बाकी सारी चतुराई जो कहते हैं ना दुनिया में जीने के लिए आनी चाहिए, वो सब आती है, जिसकी वजह से ना ये कहीं ना कहीं आप जिन्हें प्यार करते हो ना उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। आप कि दिल के जो सबसे करीब लोग हैं ना उन्हें कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचते हैं। और कुछ लोग जो भोले भोले लोग हैं ना, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, वो लोग कभी उनकी बातों में आ जाते हैं और कभी आपकी बातों में आ जाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जो अनमैरिड है या मैरिड है, तब भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी सिर्फ अफेयर ही नहीं होता, थर्ड पार्टी और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी और कोई भी
पर्सन हो सकता है, आप प्लीज समझ जाओ। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हार्म यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और एक और चीज है, आप में से 1% लोग कह सकते हो या 0.001% लोगों को शायद किसी टाइप का स्पेल या किसी इन चीजों से भी खतरा रहता है, दिल में ना उनके खतरा रहता है कि यार इसने कुछ कराया तो नहीं है, उसने कुछ कराया तो नहीं है। ये मेन प्रॉब्लम है। ओके, अगर वो पर्सन आपकी लाइफ से एक्सटिंग्विश हो जाए ना, तो आपकी मेन प्रॉब्लम ही एक्सटिंग्विश हो जाए। बट शायद कोई वजह रही होगी कि वो एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती, ठीक है। बट येस, दिस इज द इशू विच मेरे को लग रहा है। देखिए, ये जो चीज है ना, ये नॉर्मल है, बट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे। आपकी लाइफ में मुझे देयर इज सम वैम्पायर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो सबकी लाइफ में होती है वैम्पायर, कहाँ से? नो, आपकी लाइफ में मुझे, बिकॉज देखिए मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बता देती हूँ। एक तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब लिटरली किसी की बातें आपकी दिल दिमाग में इतनी ज्यादा घूम रही है कि आप सो भी नहीं पा रहे हो रात को। कोई आपको इतने कटु शब्द बोल रहा है, कटाक्ष वर्ड्स बोल रहा है, या किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए, ठीक है, जिसकी वजह से आप मतलब ना, क्योंकि आपके दिल में पता है क्या है, आपको लगता है मैं बहुत शांति प्रिय इंसान हूं, ठीक है, मेरे को ज्यादा लड़ाई झगड़े पसंद नहीं। बट क्या होता है, कोई आपको जबरदस्ती कुछ बोलता है ना, तो वो आपके दिल में बैठ जाती है। अब वो आपके दिल में बैठ गई और अब वो डांस कर रहा है, ठीक है, वो वर्ड्स डांस कर रहे हैं, वो थॉट्स डांस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो सामने वाली पार्टी है ना, जो आपका बुरा चाहती है, वो पूरी तरह से जीत गई है, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप क्या करना चाहते हो। बिकॉज जब मैंने आपकी एनर्जी चेक करी ना, तो सबसे पहला मुझे यहाँ पे यही लगा कि अभी राइट नाउ आपकी लाइफ में या आपके दिमाग में कोई इंसान जो है वो बहुत ज्यादा घूम रहा है, उसके वर्ड्स बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, उसने जो आपको बोला या जो भी हुआ वो बहुत ज्यादा घूम रहा है, ठीक है। एक्चुअली अगर आप मैरिड हो, अगर आपका पार्टनर है, तो आपके पार्टनर को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, नेगेटिवली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ जो है ना, वो कहीं ना कहीं डिटोरेट करी है। जैसे मतलब लाइक देयर इज some strong negative connection with your partner, और जो आपको अभी नहीं दिखा। और एक और चीज ये भी होता है कि वो आपको, मतलब यार ये ना थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है बोलना, बट मुझे यहाँ पे ये कहना है कि वो आपको पार्टनर को आपका पार्टनर कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। ये चीज भी हो सकती है, ठीक है। और ये हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रहा है ना, मैं वहां पे ये चीज कहना चाहती हूँ कि ये जो भी पर्सन जो आपका हार्म करना चाहती है, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपको, आपके हस्बैंड को, हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक और चीज, जिस भी इंसान के बारे में यहाँ बात हो रही है ना, कि जो इंसान आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ आपको ही कटु शब्द नहीं बोलता, वो आपके पार्टनर के थ्रू, आपके लव्ड वन जो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके थ्रू भी आपका हार्म करने की कोशिश करता है। उन्हें कुछ नेगेटिव बोलते हैं या उनके दिमाग में कुछ भरते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो भी है ये रिलेशनशिप जो है वो खराब हो। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट ये स्पेसिफिक लोगों के साथ करेगा। बट मैं यहाँ पे कुछ चीजें कहना चाहूंगी। और ये जो भी पर्सन है ना, ये पता है क्या, आपकी, अगर आप मैरिड हो, हाँ अनमैरिड हो, तब भी आपके जो भी लव्ड वंस है, जो भी पार्टनर है, वो जब आपको सपोर्ट करने आते हैं ना, तो वो पीछे करने की कोशिश करते हैं। ओके, मतलब टू एंड फ्रो, आपके जो भी लव्ड वन जो आपको प्यार करते हैं ना, कभी आपकी तरफ होते हैं, कभी आपके दुश्मन की तरफ होते हैं, कभी आपकी तरफ होते हैं, कभी आपके दुश्मन की तरफ होते हैं, और ये ऐसे ही चलता रहता है। वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते, और वो दिल में ना कुछ खराब बातें भरते हैं। ये चीज भी मुझे यहाँ दिखी, ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। और सेकेंड ये चीज भी हो सकती है कि आप लोगों को अपनी बात कहनी है, और किस वे से कहनी है ना, आपको वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात कैसे एक्सप्रेस करूं, मैं अपनी बात, ठीक है, ये भी चीज हो सकती है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये आपकी लाइफ में, अभी मुझे और भी मैं आगे बात करूंगी। सेकंड, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, डियर, देखो आप आप अभी घर वालों से परेशान दिख रहे हो, ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हो। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद इस घर से छोड़ के कहीं और जाना चाहते हो, ठीक है। आप अभी अपने घर में जॉइंट फैमिली में रहने के बिल्कुल भी स्थिति में नहीं हो। आपको एक ऐसा स्पेस चाहिए, आपका प्राइवेट स्पेस चाहिए, जहां पे आप
आराम से जी सको, आराम से सांसें ले सको, ठीक है। और यस, ठीक है, सेकंड चीज ये। और थर्ड चीज ये कि इन सब वजहों की वजह से ना आपका करियर भी अभी बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं है, डामाडोल स्थिति में। डामाडोल मीन्स आपके ही उम्र वाले जो लोग हैं ना, जो आपसे कम उम्र के लोग हैं, वो और बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं आपकी फील्ड में, बट आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपकी, ठीक है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम दिखी ना, वो तो मुझे किसी और की ही प्रॉब्लम दिखी, किसी ने और बोला आपको कुछ, और अब आपने उसे दिल पे लगा लिया, ठीक है। मतलब ना फैमिली में अनबन जम नहीं रहा कुछ, ठीक है, ये चीज। और एक और चीज, अब पता है ये मैं आपके काम को लेके बात करती हूँ, क्योंकि अभी वो सबसे इजी है बोलने के लिए। देखो, आपका जो भी काम है, या आप अपना जो भी काम करना चाहते हो या हो रहा है, अब वहां पे क्या है ना कि ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, जिन लोगों की सरकारी नौकरी है, जिन लोगों के बिल्कुल काम धंधे बिल्कुल सही सही चल रहे, उन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, बट उन लोगों के साथ होगा जो जिनका खुद का कुछ काम है, या उनकी कोई प्राइवेट नौकरी है, या कुछ ना वो अलग करना चाहते हैं, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा। तो आपकी जॉब में, आपके करियर में पता है क्या हो रहा है? हो ये रहा है डियर, आपकी क्रिएटिविटी जो है ना, वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। वो इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि आपको पता है ना आपकी एनर्जी कहाँ लग रही है। आपकी एनर्जी चिंताओं में लग रही है, स्ट्रेस में लग रही है, एंजाइटी में लग रही है, जिसकी वजह से आपका काम जो है ना बहुत प्रॉस्पर नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी है और ये इसका सोल्यूशन भी है। सेकेंड चीज ये कि देखो डियर, आप पे जो भी हमला कर रहा है, जो भी, अच्छा एक चीज और, आप में से कुछ लोग, ओनली 1% लोग, देर इज सम पर्सन हु इज डूइंग समथिंग ऑन यू, ठीक है। आप प्लीज इससे डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना। आप अपने भगवान जी का नाम पूरे से लो, प्रोटेक्शन करो, बिकॉज पता है क्या, अब यहाँ पे ये आता है, देखो आ रहा है, तो इसलिए मैंने बोला, पता है कैसे कार्ड है, एक तो विच का कार्ड आया, उसके साथ मैजिशियन का कार्ड आया। तो अब मेरा तो यहाँ पे फर्ज बनता है मुझे ये बात बोलूं, मैं आपको यहाँ डरा नहीं रही हूँ। जब भी हम भगवान जी का नाम लेते ना, इवन हरे कृष्णा, ठीक है, आप सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे। फर्स्ट चीज ये, ठीक है। और सेकंड चीज ये डियर, देखो जो भी आपका हार्म करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूं आप चुपचाप बैठो, आप कुछ जवाब मत दो, आप जवाब दो, बट आपको लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इवन मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सारी एनर्जी जो है ना, आपका जो पैशन है, आप कोई भी चीज करना चाहते हो, उसमें जितने अच्छे तरीके से करोगे ना डियर, उतने आपकी लाइफ प्रॉस्परस होगी। बिकॉज मुझे तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका वन ऑफ द सोल्यूशन ये है कि अगर आप अपनी फैमिली या आप जहां रह रहे हो वहां से आप अगर कहीं दूर जा सकते हो, कुछ प्लानिंग करके कहीं दूर जा सकते हो, कहीं जॉब को लेके या कुछ कर सकते हो, तो वो चीज करो। सेकंड, अपनी प्रोटेक्शन करो। अपनी प्रोटेक्शन में भगवान जी का नाम लेना और नमक के पानी से नहाना, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी और जो रियली में वर्क करती है, ठीक है। और तीसरी चीज ये कि जो भी आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, जो भी कुछ बोल रहा है ना, देखो डियर, ये तब तक ही उसकी जो भी वर्ड्स है ना, वो तब तक ही पावरफुल है जब तक आप उस पर ध्यान दे रहे हो। जिस दिन आपने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया ना, मतलब कहते हैं ना, मतलब लाइक देखो यहाँ पे मुझे एक ओल्ड लेडी दिख रही है जो बहुत ही मेच्योर है, जिसके हाथ में बिल्ली है और वो बहुत ही प्यार से हंस रही है। तो अगर आप लोग भी ना एक स्माइल से चुप रहते हो, ज्यादा बात नहीं करते हो, बट हाँ कभी कभी जब जरूरी होता है तब बोलना भी पड़ता है, बट एंगर, हेट्रेड, इन सब से हटके शांति से जब आप जवाब दोगे कोई बात का। और दूसरी चीज ये कि आप अपनी सारी एनर्जी ना किसी ऐसी चीज में लगा दो जो आपको बहुत ही प्रिय है। आपको क्या चीज चाहते हो आपकी लाइफ में, ठीक है, सुंदर दिखना चाहते हो, आपका काम अच्छा चाहते हो, या कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी, ठीक है, उन सब चीजों में अपनी पूरी तरह से एनर्जी लगा दो। और सेकंड चीज ये, प्लानिंग करो कि आप कैसे बाहर निकल सकते हो इस सिचुएशन से, क्योंकि ये सिचुएशन लिटरली एक तरह का दलदल है। आप जिस सिचुएशन में रह रहे हो वो दलदल है, जब तक आप उस पर ध्यान दोगे ना तब तक वो दलदल है, और जब ध्यान नहीं दोगे तो वो एक लोटस है। दलदल, पानी, कीचड़ में भी लोटस उगता है ना, वो लोटस है। तो अब आप समझ लो आपको क्या चाहिए, आपको दलदल में रहना है या आपको लोटस बनना है, ओके। और फोर्थ चीज ये कि डियर, जिन पे भी आप विश्वास करते हो ना, जिनको भी आप अपना मानते हो, उन पे विश्वास रखो कि आपकी लाइफ में कुछ खराब नहीं होगा, ठीक है। आप अपना काम करते रहो और विश्वास रखो। और एक और चीज,
देखो कभी कभी है ना, हम भगवान जी को सिर्फ दिया जलाने के लिए दिया जलाते हैं या ये चीजें करने के लिए करते हैं, बट जिस दिन हम दिल से सरेंडर कर देते हैं ना, जिस दिन हम दिल से बोलते कि ठीक है भगवान जी अब आप देखो, आप संभालो, उसके बाद चीजें चेंज होने लग जाती हैं। ठीक है, और आप जितना ज्यादा हिम्मत रखोगे, मुझे एक चीज और लग रही है, अगर आप सिट्रीन पहन सकते हो, या है ना स्ट्रेंथ के लिए पुखराज कह सकती हूँ, या सुनहला कह सकती हूँ, या सिट्रीन कह सकती हूँ, वो पहन सकते हो। जितना ज्यादा आप इमोशनल अपने दुखों को बाहर नहीं बोलोगे, जितना ज्यादा आप लोगों से कम कॉन्टैक्ट रखोगे आपके आसपास जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर होगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे, और अगर हेल्प करे, रेजोनेट करे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये ओबर्न का कार्ड चूज किया है, बट आप लोगों की कार्ड्स बहुत अलग आए, बहुत ज्यादा अलग आए, और जब मैंने शायद 3-4 बार शफल किया और 3-4 बार ही सेम कार्ड्स आए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे दी एंड का कार्ड 2 बार दिख रहा है, ठीक है, द वर्ल्ड, द फूल और डेथ का कार्ड। मतलब लाइक इट इज लिटरली, ये कार्ड ऐसे हैं जहां पे इंसान खुद तड़प के बोल रहा है कि यार मेरे दर्द अब बस बंद करो, बस नाउ आई वॉन्ट टू बी फ्री। ये लोग काफी बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर मैं बोलूं ना कि इस दुनिया में सबसे स्पेशल ग्रुप जो है वो ये है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और इन लोगों को आज तक मैक्सिमम लोगों ने दबाया है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने काम करवाया है। आप लोग वो लोग हो जो बिल्कुल बहुत लंबे टाइम तक आप काम करते हो और आप शिकायत नहीं करते हो, आप दुनिया से शिकायत नहीं करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लड़ने लग जाते हैं, अपने लिए लड़ते हैं, खुद की इंडिविजुअलिटी बनाते हैं, सब करते हैं। बट आपकी जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, मैं ये मानती हूँ कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे आपकी बात शायद कोई बहुत सुनता नहीं है, आपकी बात कोई ज्यादा मानता नहीं, और आप बाकी लोगों की बात मानते हो। ठीक है, और आपने जिस हद तक सेवा करी है ना, है ना, ये मैं नहीं कह सकती हूँ किसकी करी, बट यस आपने इस दुनिया में अभी बहुत काम किया है, बहुत सेवा करी है, और आप खुद बहुत चीजें सहते हो। ठीक है, आपकी लाइफ में, आपके दिल में एक काइंड का दरिया है जो चीजें सहता रहता है, और कुछ बोलता नहीं, बहुत ज्यादा अपने लिए स्टैंड नहीं लेता। ठीक है, और बट ये चीज है कि डियर, जो आप लोग हो ना, आप लोग भगवान जी को काफी प्रिय, बहुत ज्यादा। अगर दिल के सबसे करीब मैं बोलूं ना, तो आप लोगों, पता है क्यों? क्योंकि आपका जो दुख है ना, वो दुख शायद जमाने को नहीं दिखा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि यार मैं बहुत ही पोएटिक चीजें बोल रही हूँ। नो, मैं बिल्कुल क्लियरली हाँ कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आप ऐसे लोग हो जो बहुत इजीली लोगों की बात मान जाते हो, बहुत इजीली लोग आप पे डोमिनेट करते हैं, बहुत इजीली लोग आपसे काम करवाते हैं। इवन जॉब में भी, अगर आप जॉब में हो चाहे आप घर में हो, ठीक है, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, बट आप कंप्लेन नहीं करते हो। आपका नुकसान हो जाता होगा, आप रोते होंगे, अंदर ही अंदर रोते होंगे, बट आप बहुत ज्यादा बाहर कुछ चीजें नहीं करते हो। और बट ये है कि आप शायद लड्डू गोपाल की और कृष्ण भगवान की और शिवजी भगवान की, आप में से कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम लोग बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत दिल के बहुत करीब है, और आपके साथ भगवान जी है। ठीक है, आपके दर्द में, शायद आपका दर्द है ना, दर्द जितना ज्यादा है ना आपका, उतना ज्यादा आप करीब हो भगवान जी के। और आप लिटरली, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जो है ना, वो ये है कि अब आप थक गए हो इंटरनली ना, आप वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ की ये प्रॉब्लम्स कब खत्म हो। ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज है ना, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कब, मतलब आपकी लाइफ में ना देयर इज सम काइंड ऑफ बहुत कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ है। ठीक है, और आपको लगता है कि बस अभी खत्म हो जानी चाहिए, यू वांट टू एंड दिस। आप में से कुछ लोग शायद हेल्थ की वजह से परेशान हो सकते हैं, कुछ लोगों को और भी कोई बंधन, देयर इज सम बंधनों में जकड़े हुए हो ना, जहां पे आप मुक्त होना चाहते हो, जहां से आप निकल जाना चाहते हो। यू आर वेरी पीस लविंग। और मुझे ना ये जो ग्रुप है ना, ये सीरियसली स्पिरिचुअल पीपल का लग रहा है। मतलब आप लोग
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो स्पिरिचुअलिटी में, आपका फ्रीडम, इनलाइटमेंट, इन सब चीज़ों में बहुत गहरा इंटरेस्ट है और आप एक्चुअली चाहते हो कि बस अब मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म हो और मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊं। आप में से कुछ लोग जो है ना वो शायद मुक्ति कहते हैं ना, फ्रीडम, टोटल फ्रीडम, मुक्ति, मोक्ष, वो वाली चीज भी मुझे यहाँ दिख रही है। दिस रीडिंग इज वेरी वेरी डीप, वेरी 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 डीप। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है सोल जो है ना वो आप लोग अपने अंतरात्मा से ना शायद भगवान जी को पुकार रहे हो, ठीक है, और आप कहना चाहते हो कि नो, अब आई वॉन्ट टू एंड ऑल दी सफरिंग और अब मैं अपनी लाइफ में कुछ न्यू करना चाहता हूँ, या मुझे फ्री कर दो। मुझे आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, अर्थ साइन ज्यादा दिख रहा है। ये लोग अर्थ साइन है। ये लोग ना बहुत ही गंभीर रहते हैं और बहुत ही काम को लेके काफी सीरियस रहते हैं, बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम्स में या इन चीजों में नहीं पड़ते हैं, मतलब ना लोगों को जवाब देना, ये इन चीजों में नहीं पड़ते, थोड़ा सहते रहते हैं और इन लोगों की बहुत खासियत है, ठीक है। और ये लोग अब अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए ना जहां पे ये एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह से जाना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये खत्म करना चाहते हैं। स्पेशली मतलब पता है क्या, इन लोगों की आवाज मेरे दिल में आ रही है, ऐसा रहा कि बस भगवान जी अब बहुत हो गया, अब मुझे सही राह दिखाओ और मैं अब आपके चरणों में सरेंडर करता हूँ। मैं आपके चरणों में मैं अब है ना खराब चीजों से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ, नेगेटिव चीजों से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ और ये कब खत्म होगी। मैं अब अपनी लाइफ में टोटल रिनोवेशन जो है ना वो चाहता हूँ, ठीक है, ये चीज चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये चीज है। यहाँ पे आपको दुखी और उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो सोल्यूशन आया ना वो आपको बहुत ही पॉजिटिव सोल्यूशन आया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी हर विश, आपकी हर इच्छा जो है ना वो पूरी होगी, जो भी इच्छा, क्योंकि भगवान जी को पता है आपकी हर इच्छा जायज इच्छा है, ठीक है। आप कोई भी खराब इच्छा या ऐसी इच्छा नहीं बोल रहे हो और आपको सारा लव, सपोर्ट, अफेक्शन, इवन मनी वाइज जो भी हेल्प आप चाहते हो ना वो सब आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा। बस थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा स्ट्रेंथ और आप अपने साथ आराम से रहो, शांति से रहो, ओके। एंड दिस इज अ रियली अ वेरी डिफरेंट रीडिंग। मतलब आप लोगों की जो इच्छा है ना बहुत ऐसी नहीं है कि यार मुझे है ना मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाने की। हाँ, हो सकता है कि आपके कुछ पैसे कहीं डूबे हो या कुछ पैसे कहीं वो हुए, मतलब फंस गए, ये भी हो सकता है। आपके कुछ पैसे कहीं फंस गए और वो पैसे भी नहीं मिले आपको, ओके। और पैसों वाइज इतनी ज्यादा, मतलब देखो मुझे यहाँ पे ना बहुत कुछ चीजें लग रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोग, ये हो सकता है कि पैसों वाइज आप में से कुछ लोगों की ओके सा हो, या आप कुछ नया पाथ करना चाहते हो, या आपका पैसा अच्छा आए, आप ये चीज चाहते हो। बट ये आपका मेन मोटो नहीं है, पैसा मेन मोटो नहीं है। आप तो इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हो। आपको समझ में आ गया कि संसार जो है वो दुखालय है, ठीक है। इस संसार के मोह माया बंधन में जितना आप पड़ोगे उतनी ही प्रॉब्लम्स होगी। और नाउ यू वांट टू बी रियली फ्री। आप अपनी लाइफ में अब एक ऐसा टाइम चाहते हो जहां पे अब सब ये जो ड्रामा और ये जो सब चीजें ना अब ये खत्म हो और अब आप आराम से बैठो, भगवान जी का नाम लो और अपनी जिंदगी शांति से बिताओ। मुझे ये लोग जो है ना, ये हो सकता है कि आपकी एज जो है वो अच्छी, मतलब थोड़ी ज्यादा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट एज ज्यादा हो या आप काफी स्पिरिचुअलिटी में काफी इवॉल्व हो गए हो और अब आपका ना इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बंधन नहीं है, ठीक है। आपका बहुत सब चीजों में ना जो दुनिया जिसमें लगी हुई है उन सब चीजों में अब आपका इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जो बेसिक चाहिए आपको पैसा कमाने के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, वो चीज होगी, बट बहुत ज्यादा वो नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। एंड यू आर अब बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि नो, अब मैं अपनी कोई ऐसा खराब काम ना करूं जिससे मतलब मेरे खराब कर्मा ऐड हो। आप लोग काफी प्योर सोल बन रहे हो और आपको अच्छा और बुरा में पता पड़ता है। आपको समझ में आता है कि ये नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव में नहीं जाना, ठीक है। आप नेगेटिव को मना करते हो, नेगेटिव से में नहीं जाते हो, ये भी चीज है, ठीक है। बट आपको एक्चुअली भगवान जी से ये चाहिए कि मुझे सही रास्ता दिखाए, हर वक्त सही रास्ता दिखाए कि कौन सा सही रास्ता है। मतलब
होता ना, हम इंसान है और हम इंसान की आंखों में पट्टी बंधी है और हमें कुछ कुछ चीजों में जहां पे हम इल्यूजन में फंस जाते हैं, हमें नहीं पता, तो वो इल्यूजन से आप निकलना चाहते हो, ठीक है। मतलब लिटरली इट इज अ वेरी डिफरेंट रीडिंग। अच्छा, एक चीज और देखो डियर, ये जो थर्ड पाइल है, इन थर्ड पाइल वालों से लिटरली भगवान जी बहुत ज्यादा खुश है, मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ, बिकॉज 9 ऑफ कप्स और चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड्स मुझे यहाँ ये दिखा रहे हैं, यू आर स्ट्रांगली सपोर्टेड। आप जिन भी भगवान जी को मानते हो वो आपको बेहद प्यार करते, बेहद प्यार करते, वो आपको कोई चोट पहुंचाना नहीं चाहते। बट जो भी आपकी लाइफ में सफरिंग है ना डियर, ये सफरिंग बस अब आपके पाप कर्म जो पता नहीं कुछ पिछले जन्म के होंगे वो खत्म होने वाले हैं। और वो ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत इंटेंस सफरिंग देखी हो या देख रहे हो, वो सफरिंग बस आपकी बहुत जल्दी खत्म हो रही है। पता है क्या होता है, जिन लोगों की लाइफ में सफरिंग नहीं होती ना, उनके कुछ भी पाप कर्म नहीं कट रहे होते। बट जिन लोगों की लाइफ में सफरिंग होती है, और अगर मान लो आपके लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा डीप सफरिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो पाप कर्म है ये बहुत जल्दी फिनिश हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि भगवान जी आपको बेहद पसंद करते हैं, आप दिल के बहुत करीब हो, और वो आपकी लाइफ की जो ये सारी नेगेटिविटी ना, ये बहुत जल्दी से फिनिश करना चाहते हैं। और जिसकी वजह से आप उन्हें पता है कि आप लड़ते लड़ते थक गए हो, बट ये अब आपको फिनिश करके ना, मतलब लिटरली एक अच्छी प्लेस पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, वो ये कहना चाहते हैं, मतलब मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली भगवान जी चाहते हैं कि आपको ये संदेश मिले कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो, भलाई करते रहो, हिलो डिलो नहीं, अडिग रहो, ठीक है। आप बिल्कुल अपना धर्म समझो, जो आप कर रहे हो उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत, बिकॉज आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। और जब जब तुम मुझे पुकारोगे तब तब मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आऊंगा, तब तब मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, चिंता, वरी, एंजाइटी नहीं करना। तुम्हें जब जब किसी चीज के लिए कोई प्लान करोगे, जो तुम चीजें चाहोगे, तब तब मैं तुम्हें से टाइम टू टाइम सपोर्ट पहुंचाता रहूंगा, हेल्प पहुंचाता रहूंगा, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपने इनर पावर को जगाते रहो और आराम से रहो, शांति से रहो। मतलब लिटरली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है, जो लोग भी बहुत ज्यादा भगवान जी में जा चुके हैं, मतलब ना स्पिरिचुअलिटी में जा चुके हैं, ये उन्हीं के साथ ही रेजोनेट होगी। तो गाइस, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।